हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और एसएससी जीडी के प्रति ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस तरह से क्वेश्चन को जो अक्सर एसएससी जीडी में 1 से 2 नंबर रीजनिंग में पूछ लिए ही गए हैं। ठीक है, आप बिलीव नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उलट के देख सकते हैं, वही क्वेश्चन को कराया जा रहा है यहाँ पे जो पूछ लिए गए हैं एसएससी जीडी में। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं यह पर शिफ्ट 2021 में जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है नवंबर के महीने में, उस चीज को कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये आप जो वीडियो देख रहे हैं मिशन एसएससी जीडी 2022 के अंतर्गत। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने रीजनिंग से जुड़े प्रत्येक फैक्ट को देख रखा है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट करके मिल जाएगा, वहां से वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यदि वर्दी पाने का हक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे ना एसएससी जीडी से जुड़े बिल्कुल बेसिक तरीका से टोटल नॉलेज को बता दिया जाएगा। या फिर ये रीजनिंग हो, मैथ हो, बहुत जल्द ही आपका बैच शुरू किया जाएगा। फिर मतलब जिस तरह से आपको रीजनिंग बताया जा रहा है उसी तरह से आपको मैथ भी बताया जाएगा। ठीक है, आसान तरीका से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से देखिए, हम पहले एक बात और बता दे रहे हैं आपको, आप कंटिन्यू रहिए और मेहनत लगातार करिए। इस चैनल के माध्यम से आपके वर्दी जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको समझना क्या होता है, लॉजिक क्या लगाना होता है ना। देखिए, यह ऐसा होता है ना रीजनिंग में ऐसा कि जीके जैसे वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। चलिए आइए देख लेते हैं। पहले देखिए, तो पहले समझिए मतलब क्या है, पहले समझिए। ये बोल रहा है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश रांची, क्या आगे हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले काम तो क्या करना है आपको कि आपको राज्य और राजधानी पता होना चाहिए। जैसे क्या कि जैसे हम कहें कि उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो कहिएगा सर ये तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है। ये दोनों एक दूसरे के परस्पर रिलेशनशिप हो गए। मतलब क्या कि ये जो है इसका राजधानी यहाँ है। चलिए, अब उसी तरह राजधानी यहाँ हो रहा है। राजधानी किसका, रांची किसका राजधानी है, तो आप कहिएगा किसका, तो झारखंड का। झारखंड का राजधानी कहाँ है, तो रांची। यानी यहाँ जो भराएगा वो क्या होगा, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यानी झारखंड। आज वैसे भी झारखंड स्थापना दिवस ही है। ठीक है, चलिए आइए चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ मतलब क्या है, यहाँ पे राज्य और राजधानी का मैटर चल रहा था, खेला चल रहा है। आपके उसके लॉजिक खेला को समझ जाना है कि क्या कर रहा है वो जैसे करेगा आपको वैसे ही करना है। चलिए देख लीजिए, वर्षा मापी से क्या मापा जाता है, वर्षा मापा जाता है। चलिए समझिएगा भैया, वर्षा मापी से क्या मापा जाता है, तो वर्षा मापा जाता है। चलिए, सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, साइंस का क्वेश्चन है। चलिए बताइए आप, सीस्मोग्राफ जिसको रिएक्टर स्केल भी बोल देते हैं, सीस्मोग्राफ से याद रखिएगा दोस्त क्या नापा जाता है, तापक्रम। अच्छा, तापक्रम किससे नापा जाता है, हम लोग तापक्रम नापते हैं फ़ारेनहाइट या सिर्फ सेल्सियस से मापा जाता है। अब धारा प्रवाह भी अलग हुआ। अब इससे जो मापते हैं ना वो मापते हैं भूकंप। क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हम आपको पहले ही बता दिए। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है वो, ठीक है, तो आप याद रखिए किसको, भूकंप से। किससे, भूकंप। अब चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ देखिए ये क्या है, ये कह रहा है कि शिक्षक कहाँ होते हैं, स्कूल में। शिक्षक स्कूल नर्स। चलिए समझिए, तो देखिए शिक्षक कहाँ होते हैं, तो भैया कहिएगा स्कूल में। शिक्षक कहाँ होते हैं, स्कूल। अब नर्स कहाँ होगा, तो नर्स बस में थोड़ी होगा, बस में तो कंडक्टर ड्राइवर होगा। अब अस्पताल, ये तो बिल्कुल राइट मिल गया। देख लीजिए, ये तो धड़ाक से मार दिए। देखिए यहाँ समझिए, तो देखिए फिर से एक बार कि कह रहा है कि शिक्षक स्कूल नर्स। अब नर्स कहाँ होगी, नर्स का जेकर जवन काम है वो तो वहीं न होगा। यानी कि नर्स कहाँ होगी, वो अपन तो घरे नहीं सुतल होगी, वो तो हॉस्पिटल में होगी, मतलब अस्पताल में होगी। ये क्या हो जाएगा, राइट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो कि देखिए हम लोग जो भी देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक तरीका से, बिल्कुल आसान लेवल के, वो आसान लेवल का ही क्वेश्चन डीडी में रीजनिंग के माध्यम से पूछ लिया जाता है। आपको जरूर इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से। आप आसान तरीका से बना लीजिएगा। जब थोड़ा थोड़ा चीज को जान रहे हैं, तब नहीं जान रहे हैं तो जाइए हवा में निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं इस चैनल के माध्यम से आप बने रहिए। बिल्कुल रीजनिंग में 20/40 ये प्रॉमिस है। ठीक है, बस, और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिए। ठीक है, चलिए देखिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आगे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए तो खिड़की बढ़ाई, खिड़की कौन बनाता है, तो बढ़ाई बनाता है। क्या बनाता है, तो खिड़की बनाता है। अब चलिए, मूर्ति कौन बनाएगा, मूर्ति जो बनाएगा, देखिए तो सोनार के थोड़ी डिपार्टमेंट है, सबके तो डिपार्टमेंट ना है, सबके तो काम बांट है ना। यहाँ देखिए, सोनार का काम
सोना वगैरह या आभूषण तैयार करना, जेवर्स वगैरह। मिस्त्री अलग हो गया, लोहार भी अलग हो, लोहार के लोहा पीटना काम है, ठीक है। यहाँ पे मूर्तिकार भराएगा, क्या भराएगा? मूर्तिकार का काम है मूर्ति को बनाना, डिजाइन देना, फॉर्मेट तैयार करना। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो गया, चलिए वहां देखिए। अब बर्फ से आपको कैसा लगता है? बर्फ में क्या होता है? बर्फ और ठंडा, बर्फ में क्या है? ठंडा। बर्फ नहीं कहते हैं ठंडा, आहट, मतलब क्या कि एक आह मिलता है, एकदम ठंडा पल फीलिंग होता है। हम लोग ज़्यादा गर्मी के दिनों में खाते थे, ठीक है, ज़्यादा गर्मी के दिन में खाया जाता है। चलिए ये क्या हो गया? ये हो गया बर्फ में क्या होता है भैया? तो कहिएगा सर ये तो ठंडक होता है, ठंडा लगता है। आपसे हम कहें बर्फ ठंडा लगता है। अब चलिए पृथ्वी में क्या होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा नहीं इसको। देखिए ये पृथ्वी में वजन, पृथ्वी का वजन हम थोड़ी नाप सकते। पृथ्वी में जंगल थोड़ी होता है, समुद्र थोड़ी होता है, मानते हैं ये सब होता है, जंगल यही सब है, लेकिन जो फाइनली पृथ्वी में होता क्या है जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं, वो अनुभव कर सकते हैं हम लोग ग्रेविटेशन। मतलब क्या? गुरुत्वाकर्षण। देखिए दोस्त, हम लोग ग्रेविटेशन आपको हम साइंस में बता दिए हैं, आप वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ग्रेविटेशन करने का मतलब क्या है कि जिसके बदौलत हम लोग रुके हुए हैं, हम खड़ा है, स्टेट पूरा खड़ा है, किसकी वजह से? तो यही ग्रेविटेशन का जो वजह है जिसकी वजह से हम यहाँ पे खड़ा हो पा रहे हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए ये हो जाएगा ग्रेविटेशन, यहाँ भरा जाएगा। अब उसी तरह देखिए शक्ति मतलब पावर को किसमें यूनिट मापा किसमें जाता है, मेजरमेंट किसमें किया जाता है? तो कहिएगा वाट। अरे बॉल लेते हैं ना हम लोग, तो लिखा रहता है 8 वाट, 10 वाट, 20 वाट, तो उसका क्या है? तो उसका यूनिट है शक्ति का मात्रक जिसको कहते हैं। तो शक्ति के मात्रक क्या होता है? वाट होता है। उसी तरह आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन को आप क्या में नापते हैं? तो कहिएगा आयतन के सर हम लोग तो किलोमीटर में थोड़ी नापते हैं, तो दूरी के नापते हैं, लीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? लीटर में नापते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी में नापते हैं, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बताइएगा। देखिए एकदम आसान तरीके, एकदम छोटा, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन के हम करा रहे हैं, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन। अब वैसा पूछल गया है एग्जाम में, पूछल गया वही चीज के हम लाए हैं, देख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में जाके देख लीजिएगा, फिर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर आप कैसे बता रहे हैं, ठीक है। पहले देख लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए आयतन को आप क्या में नापिएगा? तो आयतन को आप लीटर में नापिएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा अकबकाइएगा, मतलब जैसे भेड़ के मांस के क्या बनता है? मटन। क्या बनता है? मटन। कमेंट में बताइएगा कौन कौन लोग मटन खाते हैं। यहाँ पे आपको भेड़ से क्या बनता है? मटन। उसी तरह हिरन के मांस को क्या कहा जाता है? भेड़ी के मांस के मटन कहा जाता है। उसी तरह हिरन के मांस को भैया क्या कहा जाता है? VVI मार लीजिएगा उसको, VVI मार लीजिएगा, ठीक है। VVI क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लड़के खपक जाते हैं, लेकिन खपकना नहीं है, मीट। देखिए भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। उसी तरह से याद रख लीजिएगा कि हिरन के मांस को वेनिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेनिजन, ऑप्शन नंबर डी कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, लेकिन आपको फंसना नहीं है दोस्त, आपको वहां से निकल जाना है, एकदम पूरा सीना टाइट करके निकलना है, ठीक है। फौजी के जैसा, फौजी का तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको ये चीज वेनिजन आपको याद रख लेना है, किसके मांस को? हिरन के मांस को हम लोग वेनिजन बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के क्लास में हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट, और आपके लिए हम हर रोज नया लेकर आते हैं, ठीक है। हर रोज एक नया कंटेंट देते हैं आप लोग को, और ये बिलीव दिलाते हैं कि अगर इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिएगा ना, तो अब की बार दोस्तों GD पार, पक्का GD पार। आपको कभी मौका नहीं मिलेगा कहने का कि सर आपने जो प्रॉमिस किया वो चीज को उससे आप चूक गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल आसान तरीके से, जो भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से बने रहिए, और इस चैनल को स्टडी विद VSN को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए तरीका के साथ। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई परेशानी होगा, कोई प्रॉब्लम्स होगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा ना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या फिर जो भी चीज का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए बेसिक तरीका के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।